बच्चों हमारे पास चैप्टर नंबर 4 है और चैप्टर नंबर 4 का नाम है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का मतलब हो गया बच्चों ऐसी समीकरण जिसकी चर की घात, किसकी घात बच्चों? चर की घात क्या हो बच्चों? हमारे पास अधिकतम 2 हो, तो ऐसी समीकरण को कौन सी समीकरण कह रहे हैं बच्चों? द्विघात समीकरण। और बच्चों सबसे पहले जो अगर मैं तुमसे कह लगूं तो किसे कहना है द्विघात समीकरण? फिर दोबारा से बताओगे द्विघात समीकरण ऐसी चर की घात, ऐसी समीकरण जिसकी चर की घात अधिकतम, अधिकतम का मतलब ज्यादा से ज्यादा कितनी हो बच्चों? 2। जैसे मैं लिख दूं बच्चों एक्स स्क्वायर और बराबर में 0 जरूर हो बच्चों। क्या ये द्विघात समीकरण है या ना है? तो तुम कहोगे द्विघात समीकरण है। अगर मैं ऐसे लिख दूं बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस के 6x प्लस के 4 या प्लस के कितना लिख दो बच्चों? मैं 5 लिख दूं और बराबर क्या लिख दूं बेटे? 0 लिख दूं। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी? तुम कहोगे भैया जी बनेगी। क्यों बनेगी द्विघात समीकरण? क्योंकि इसकी चर की घात x की घात अधिकतम कितनी है बच्चों? 2 है। और फिर कितनी है बच्चों? 1। और फिर क्या है बच्चों? नंबर बराबर क्या होगा? 0। अगर इसके रूप में लिखा हुआ तो बच्चों यू क्या है हमारे पास? द्विघात समीकरण। और इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, मानक रूप हो गया बच्चों, मानक रूप किसका? द्विघात समीकरण का जो मानक रूप हुआ करे बच्चों क्या हो रहा है बताओगे? ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर 0 है। तो ए का मान कभी भी बच्चों 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि ए जो है ना बेटे हमारे पास कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 होगा तो फिर वो द्विघात समीकरण ना कहलाया जाएगा। वो क्या चैप्टर का नाम है? द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। यू क्या होता है बच्चों हमारे पास? मानक रूप। और यू जो कभी भी ए कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि नंबर ही होना चाहिए। 1 हो जाओ, 2 हो जाओ, 3 हो जाओ, 4 हो जाओ, 5 हो जाओ, नंबर होना चाहिए। बाकी बी 0 हो जाओ कोई मुश्किल बात ना, सी 0 हो जाओ जब भी मुश्किल बात ना, पर बराबर में 0 होनी चाहिए तभी समीकरण है। आ रही समझ? अगर मैं तुमसे कहने लगूं कि 4x स्क्वायर प्लस के 6x प्लस के 2 क्या ये द्विघात समीकरण है या ना है? तो तुम कहोगे है। कैसा है द्विघात समीकरण? इसकी अधिकतम पावर कितनी दिखाई दे रही है बेटे? 2। फिर बच्चों चाहे और हो या ना हो पर अधिकतम पावर 2 जरूर होनी चाहिए, वो द्विघात समीकरण कहलाई जाएगी। आ रही समझ? अच्छा अगर मैं ऐसे लिख दूं x प्लस के 4 बराबर 0, क्या ये द्विघात समीकरण है? तुम कहोगे ना, क्योंकि इसकी पावर 1 है बेटे और जिसकी पावर 1 हो गया वो द्विघात समीकरण कहलाई जाएगी। अगर मैं ऐसे लिख दूं एक्स स्क्वायर प्लस के 6x प्लस के माइनस के कितना लिख दो बच्चों? 7 बराबर 0, तो क्या ये द्विघात समीकरण बनेगी या ना बनेगी? बिल्कुल बनेगी, है ना? क्योंकि 7 के टुकड़े ऐसे करने घटाने पे कितना आना चाहिए बच्चों? 6। अब सबसे पहला चैप्टर नंबर 1 में जो एक्सरसाइज नंबर 1 है उसमें सबसे पहले हमें यही पता होनी चाहिए कि द्विघात समीकरण है या ना। तो बहुत सारे सवाल दे रखे हैं, जैसे पहले सवाल दे रखा, दूसरा सवाल दे रखा। देखो एक्सरसाइज 4.1, एक्सरसाइज 4.1 और बेटे एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर पहला दे रखा बेटे, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर माइनस के कितना दे रखा बेटे? 3। बच्चों ये पूछ रहा है इस सवाल में कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या ना है, यानी कि द्विघात समीकरण है या ना है। तो हमें ऐसे जांच नहीं पड़नी बेटे, तुम तो पहले तुमने कर भी रखे होंगे, तुम्हें पता होगा कि द्विघात समीकरण है। तो बच्चों ये द्विघात समीकरण है या ना है, अब इसे जांच करनी है बच्चों। तो कैसे करेंगे द्विघात समीकरण की पहचान? सबसे पहले दे रखा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और कहीं भी बच्चों तुम्हें होल स्क्वायर दिख जाना 1 प्लस 1 का या किसी का भी दिख जावे तो बच्चों पहला सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए कि बच्चों पेपर में अगर आ लगे तो ऐसा करके दिखाना भी है तुम्हें कि बच्चों u इसकी जगह क्या मान लो बेटे? a, और इसके स्थान पे क्या मान लो? b का होल स्क्वायर। क्या हो गया बच्चों बताओ? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो हो गया। अब इस सवाल में करेंगे कैसे बच्चों? करेंगे कैसे ध्यान से देखेंगे। पहले x की पावर 2 प्लस फिर 1 की पावर 2, भाई 1 की पावर 2 हो जाएगी मतलब क्या है? पहले तो x की खोपड़ी पर 2 धर दो प्लस फिर 1 की खोपड़ी पर 2 धर दो। अब का क्या काम कर रहा है बेटे? प्लस, प्लस का निशान, इसका दुगना कर दो, 2 एकम कितना होगा बेटे? 2x। बहुत बढ़िया, बराबर 2 के अंदर गुना, मतलब जो चीज बाहर हो रहा है बेटे वो अंदर भी जाकर अपनी मम्मी के साथ भी जाएगी, अपने पापा के साथ भी। भाई तुम ही हो, अगर घर के बाहर खड़े हो तुम
तो क्या होएगा भाई, तुम अपनी मम्मी के पाँव छुए जाकर या फिर अपने पापा के भी छुओगे, तो 2 जो है बच्चे अपनी मम्मी के धोने में जाएगा और अपने पापा, कभी भी ब्रैकेट के बाहर होएगा ना, जब भी ब्रैकेट के बाहर होएगा तो बच्चे तुम्हें सबसे पहले क्या काम करना, 2 को किसके साथ पहुंचाना, x के साथ भी, और 2 को किसके साथ पहुंचाना, 3 के। जब 2x के साथ जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चे 2x, और 2 की 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 या 6। आ रहा समझ। अब सबसे पहले क्या काम करना बेटे, x स्क्वायर को ऐसे रखा है ना, प्लस का बोलो 1 का स्क्वायर कितना होगा बेटे, प्लस 2x को ऐसे रखा है ना, प्लस का इधर जाने के बाद में क्या होगा माइनस के 2x, माइनस का 6 इधर जाने के बाद में प्लस बराबर कितना होगा 6, है ना। अब बच्चों ये देख लो, कोई 2 बार एक जैसे इतना रहे, जैसे स्क्वायर वाला कोई है, स्क्वायर वाला एक जैसा नहीं है, एक ही है, तो इसे तो ऐसे रखो। अब भी उसके बाद में स्क्वायर के बाद में कौन होना चाहिए, x। क्या x वाला है या ना है, तुम क्या होगे है भाई, 2x तो ये रहा और 2x ये रहा, तो 2x में से 2x घटाएंगे तो कितना बचेगा बच्चों, या 5 कटेगा, प्लस का माइनस तो कटेगा, 0x लिख दो, कोई मुश्किल बात ना, 0x बेटे, 1 में से 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा बच्चों, 1 में 6 तो कितना हो जाएगा 7। क्यों जोड़ रहा हूं बच्चों, देखो 1 के आगे प्लस का निशान है और यहाँ भी प्लस का निशान है, तो प्लस प्लस क्या हुआ करा बेटे, प्लस 6 और 1 कितना हो जाएगा 7। बच्चों हमेशा याद रखना है कि अगर यहाँ भी प्लस का दिख जाए और यहाँ भी प्लस का दिख जाए तो दोनों को जोड़ना, 6 और 1 कितना हो जाएगा बच्चों 7 बराबर 0। क्या ये द्विघात समीकरण है बच्चों, यह लिखेंगे ऐसे लिखने पेपर में, यह है एक द्विघात समीकरण है। क्या बेटे, द्विघात समीकरण है। क्यों है बताओ, क्यों है, क्योंकि ऐसे लिखना भी है बेटे, क्योंकि इसकी अधिकतम घात कितने बेटे, 2 है। बस यही लिखना, अरे ये क्या हो जाएगा बेटे तुम्हारा, कितना आसान, आ रहा समझ। तो बताओ बोल के ना देखो बेटे। क्वेश्चन नंबर दूसरा दे रखा बेटे हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ तक सही है। यहाँ दूसरा सवाल दे रखा, एक्स स्क्वायर, अरे ना बोलो मत ना, 2x बराबर माइनस के 2 है ना, 3 माइनस के कितना दे रखा, ये जांच करके बतानी बेटे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या ना है। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे बच्चों, सोचेंगे कहीं होल स्क्वायर तो ना आ रहा, होल स्क्वायर तो है ही ना कहीं भी, है होल स्क्वायर बोलते ना है बेटे। बस एक बात समझ मारी, जब ब्रैकेट के बाहर हो ना तो उसे अंदर पहुंचाना बेटे, तो 2 को किसके साथ पहुंचाना, 3 के साथ में गुना करनी, मतलब पहुंचाने मतलब गुना, 2 दिया कितना हो गया बेटे 6, और 2 की किस में करेंगे बताओ, x में। और जब बाहर माइनस होएगा बेटे खतरे का निशान है, और जब बाहर माइनस हो ना बेटे तो अंदर का चिन्ह क्या करना है, तो देखो ये तो बेटा ऐसे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x भी ऐसे रखा, 2 की 3 में कर दी, 2 की 6, बाहर माइनस का तो अंदर का चिन्ह चेंज है। तो भैया क्या करूं, यहाँ क्या लिखूं, माइनस प्लस, क्यों लिखा प्लस, क्योंकि बाहर माइनस का तो अंदर का चिन्ह चेंज, और 2x आ रहा बेटे। पहला कौन होना चाहिए, स्क्वायर वाला, तो स्क्वायर वाला तो ये रहा, फिर कौन होना चाहिए बच्चों, x वाला ये रहा 2x, एक और इधर भी बराबर के इधर बेटे, इधर प्लस का इधर प्लस का, तो इधर जाने के बाद क्या हो जाएगा माइनस, बहुत बढ़िया 2x, माइनस का 6 इधर जाने के बाद बहुत बढ़िया बराबर 0। स्क्वायर वाला है यही है, माइनस माइनस क्या हो रहा है, तो कुछ शुरू में माइनस का 2 आ रहा। याद रखना जैसे x खुद है ना, तो x में जोड़ सकते हैं घटा सकते हैं, स्क्वायर वाले में जोड़ सकते हैं घटा सकते हैं, नंबर में जोड़ सकते हैं घटा सकते हैं, बस 2 बात याद रख लो, अगर पहला माइनस दूसरा माइनस तो जोड़ना, और चिन्ह वही वाला लगाना, अगर पहला प्लस दूसरा प्लस तो कौन सा करना बेटे, प्लस करना, तो चिन्ह कौन सा लगाओगे, प्लस का। अगर पहला माइनस हो दूसरा प्लस हो तो क्या करना बेटे, घटाना, तो कितना हो जाएगा माइनस के 4x और प्लस के कितना 6 बराबर 0। क्या द्विघात समीकरण है या ना है। अभी बात देखते हैं क्यों है बच्चों, क्योंकि यह इसकी अधिकतम पावर कितनी है बच्चों, 2। उससे अब ब्लैक कलर का होगा, हमारे पास x माइनस के बन, ये आवाज नहीं
x माइनस के 1, x प्लस के कितना बेटा हमारे पास 1, x माइनस के 2 और x प्लस 1 बराबर, बराबर का निशान है फिर x माइनस 1 और x माइनस 3। बच्चे ध्यान से देखना है, x प्लस के 1 दो ब्रैकेट दिखाई दे रहे हैं बेटे तुम्हें, और इधर भी कितने ब्रैकेट दिखाई दे रहे हैं? दो। तो सबसे पहला अगर तुम्हें दो ब्रैकेट कहीं भी दिखाई दे रहे हैं, हालांकि पेपर में बस इतने बड़े सवाल नहीं आने के, मतलब ऐसे सवाल नहीं आने के, और ये हमें प्रैक्टिस का मतलब ये जो हमें आगे वो कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें सहूलियत मिलती है सवाल लोग करने में। अगर ये तुमने सवाल कर लिए तो नो समझ लो बच्चों, हम तो बहुत अच्छे तरीके से मैथ आ जाएगा, है ना। तो ये बेसिक मैथ है कि एक्स को जोड़ना, घटाना, गुना करनी, है ना। तो सबसे पहले एक्स के एक्स में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। या एक काम करो बेटा, वही तरीका क्या है गुना करने का तरीका देखेंगे बेटे। तो पहला वाला जो है ना हमारा ब्रैकेट x माइनस के 2, तो इसे तोड़ लो। क्या कर लो बेटे, इसे तोड़ लो। तोड़ेंगे कैसे है बच्चों, x को तो यहाँ लिख दो और माइनस के 2 को यहाँ। ये जो बाद वाला ब्रैकेट ध्यान से देखना बेटे, जो x प्लस 1 है बेटे इसके साथ में लिख दो, हाँ खोल दे x प्लस 1, x प्लस 1 सारे क्वेश्चन खोल दे, खोलिए। अब ऊपरले वाले बंद कर, ज्यादा वाइट ना, सब ऐसे हो जा बढ़िया। सही है। देखो बेटे x माइनस के 2 को तोड़ा तो x तो मैंने यहाँ लिखा, माइनस के 2 को यहाँ लिखा, x प्लस 1 इसके साथ भी लिखा, x प्लस 1 इसके साथ भी लिखा। पहले यही काम कर रहा हूँ इधर। अब बेटे जो बाहर चीज रोक रहा है ना बाहर, वो दोनों के साथ जाएगी। अभी बताया कि 2 ये 2 है, ये दोनों के साथ जाएगी, पर बाहर माइनस का है, और जब बाहर माइनस का हो रहा है तो बेटे अंदर का चीज चेंज करना है। तो कैसे करेंगे देखो ध्यान से बेटे, जब x के x में मल्टीप्लाई करते हैं तो x स्क्वायर आता है, हमेशा याद रखना x के x में x स्क्वायर बेटे, प्लस x की 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटे, माइनस के 2 की मल्टीप्लाई, माइनस के 2 की मल्टीप्लाई क्या नाम है क्रिस, जब x में करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों बताओगे, माइनस के 2x। और जब माइनस के 2 की 1 में करेंगे, माइनस के 2 की 1 में करेंगे तो लक्की बताएगा माइनस के 2 की 1 में करेंगे तो माइनस के 2 1 2। पहले इधर की कर रहा हूं बेटे, इधर इधर का बाद में करूंगा, इधर बराबर का लगा दो ऐसे। तो देखो बच्चों जब भी तुम गुना करो या तो जुड़ेंगे या घटेंगे, या तो जुड़ेंगे या घटेंगे। तो x स्क्वायर पर ऐसे रखा हो बेटे, 1x माइनस के 2x तो माइनस के 1x और माइनस के 2। बेटे हमेशा याद रखना जब भी दो ब्रैकेटों गुना करते हैं हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है। अगर दो बस ये वाला ना देता बच्चों इधर वाली बात, और एक साइड की दे देता अगर तो द्विघात समीकरण, तो क्या कहते हैं बच्चों, द्विघात मीट के बता दो फिर, वो द्विघात समीकरण है। क्या बच्चों, द्विघात समीकरण है। तो बच्चों अब इसे सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, क्रिस बताएगा। जो x माइनस 1 है इसका काम सबसे पहले क्या करने को कही मैंने बेटे, जो x माइनस के 1 है इसे तोड़ लो, x यहाँ लिख दो और माइनस के 1 यहाँ, और x प्लस 1 इसके साथ में लिख दो, x प्लस के 3 सॉरी, और x प्लस के 3 इसके साथ, है ना बेटे। ये x कहाँ जाएगा, x जो है बच्चे x के साथ x x में 3 है, माइनस के 1x और माइनस के 3 है, कब 3। और आप समझ में क्या नाम तेरा भूल गया, हाँ अनमोल, हाँ भाई अनमोल आ रहा समझ। हाँ चलो बेटे, या तो जोड़ेंगे या घटाएंगे, क्या हो जाएगा बच्चों बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस बेटे कितना होता है मेरे पास 2x और माइनस, बताओ भी कोई दिक्कत आई बच्चों। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, इधर वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इधर वाली, पर हमें तो पूरा ही बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या ना है। तो सबसे पहले क्या देखना बेटे, स्क्वायर वाला, स्क्वायर वाले दो हैं, एक तो ये रहा, और बेटे इधर भी तो यू ना, तो यू कैसा है इधर, अब ये यहाँ प्लस का, इधर प्लस का, तो इधर जाने के बाद यू माइनस के 1x है, यू प्लस का 2x है, इधर इधर देख लो 2x, अब ये प्लस का इधर जाने के बाद माइनस के 2 तो ऐसे रखा, माइनस का 3 है इधर जाने के बाद प्लस का बराबर, ये एक जैसे हुए, ये एक जैसे हुए, ये बच्चों एक जैसों को एक जैसों के साथ ही रखा मैंने, है। तो स्क्वायर स्क्वायर वाले सेम है,
एक्स एक्स वाले नंबर से कोई मुश्किल ना, कोई भी नंबर आ जाओ कोई दिक्कत ना, पर एक्स है तो दूसरी जगह भी एक्स ही होना चाहिए। अब बेटे यहाँ कितना तुम्हारे पास नंबर, फिर बराबर, फिर बेटा एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घटाएंगे तो कितना होगा 0, कट गया बेटे, माइनस के 1 माइनस के 2 तो कितना हो जाएगा माइनस के 3 और प्लस के 1 बराबर 0। क्या द्विघात समीकरण है या ना है? नहीं। क्यों ना है? क्योंकि इसकी अधिकतम घात 2 नहीं, कितना आसान है। आ रहा बेटे समझ? हाँ, यूट्यूब पे मिलेगा तुम्हें बच्चों, रोज पढ़ना है इस क्लास को, जाकर देखनी है ध्यान से। और ऑफलाइन बैच के नाम से रहेगा, ऑफलाइन के मतलब जैसा हम ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं ऐसे तुम्हें घर जाकर वीडियो मिलेगी, है ना। तो ये तो कटिंग भी हो जाएगी कितनी। हाँ लिखो भैया प्लस को भी हिसाब क्या है। हाँ कौन सा? ये वन कहां से है? ये वाला वन, ये बेटा माइनस के 2 में से प्लस का 3 है, ये 3 में से 2 घटाया तो 2 में से 3 घटा दो भाई, माइनस प्लस क्या हो रहा है अभी तो बताया, घटाना है। 2 में से 3 घटा दो तो कितना बचा 1, अब 1 बचा। अब ये देख लो 3 ज्यादा है 2 ज्यादा है, 3 क्या बेटा संसार प्लस। हमेशा याद रखना जब भी घटाओ ना तो अपोजिट चिन्ह वाले घटाने, जैसे ये माइनस का ये प्लस का तो घटेगा, तो 2 में से 3 घटा दो, 3 में से 2 घटा दो, 1 बचा दो, 1 ही बचना। और जब 1 बच गया तो बच्चों अब ये देख लो कि 3 ज्यादा है 2 ज्यादा है, बहुत बढ़िया, ये क्या हो जाएगा बेटा हमारा आंसर। ये होमवर्क है बेटे पहला वाला, जो मैंने पहला वाला कराया था उसका होमवर्क है x प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स माइनस के 3। पहला तो ये है बेटे, दूसरा ये है एक्स स्क्वायर प्लस के 7x बराबर माइनस के 2 एक्स माइनस के 3। बेटे दूसरा ये होमवर्क। और तीसरा ये है होमवर्क बेटे तुम्हारे पास एक्स माइनस प्लस के 4 और एक्स माइनस के 2 है ना, बराबर एक्स माइनस के 5 और एक्स माइनस के 3। बेटे सबको होमवर्क करना है, लेके आने सबको करके, है ना। होमवर्क है पहले 3 टाइप के, तो जल्दी से होमवर्क है ना। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करनी है भाई, है जितने भी नाम। अरे क्यों दिक्कत, सब कल को तुम्हें ऐसे लगेगा क्यों हम नहीं पढ़ी ये वीडियो। कल को तुम जब तुम शाम को देखोगे या कल को देखोगे वीडियो डलेगी तो तुम्हें ऐसे लगेगा हम नहीं पढ़ी, और तुम्हारे पास फोटो लगा हुआ दिखाई देगा सामने से पढ़ते हुए का, बस मतलब यू जो वो होएगा बिल्कुल सामने वाला। तो चौथा सवाल है, बोलो बेटे चौथा सवाल। x माइनस के 3 ब्रैकेट 2x प्लस 1 बराबर x। हाँ भैया सवाल हुई है भैया, क्रिस 2 ब्रैकेटों की गुना दिखाई दे रही धर्मेंद्र, तो कैसा करेंगे धर्मेंद्र इस 2 ब्रैकेटों की गुना को। तो क्या दे रखा बेटे मेरे पास x माइनस के 3 और 2x प्लस के 1। बेटे तो 2 ब्रैकेट है ना, ये ना है बेटे। इन दो ब्रैकेटों में क्या काम करेंगे, x माइनस के 3 तो यहाँ लिख दिया, x यहाँ लिख दिया माइनस के 3, इसे तोड़ दिया बेटे, तोड़। अब ये जो 2x प्लस 1 है मेरे बच्चों काले काले 2x प्लस 1 तो 2x प्लस 1 तो क्या होगा काले। हाँ भाई कबूतरों काले काले कबूतर, तो बराबर x के x बदल दो कितना x स्क्वायर, x की 5 बदल दो कितना 5। आया समझ? अरे x जो है x के साथ गया x स्क्वायर, x 5 के गया 5 तो हद हो रही बोलना है बेटे। ये जो x है 2x मैं वैसे तो कह रहा हूं 2x स्क्वायर प्लस के 1x माइनस 3 दूनी 6x माइनस 3 ऐसा इतने जोड़ बराबर x स्क्वायर प्लस के 5। अरे आराम से समझना, हाँ 2x स्क्वायर बेटे बताओ, ये निशा बताएगी ये वाले जो हैं ये जुड़ेंगे घटेंगे, घटेंगे बहुत बढ़िया, क्योंकि प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, है ना। तो घटा दो बेटे कितने बच्चे 5,
अब क्यों देखो बहन, एक ज्यादा है, छह ज्यादा है, छह क्या होता है माइनस का एक बराबर एक्स स्क्वायर प्लस के 5। अब बच्चों को क्या काम करना, जो स्क्वायर वाले हैं वे एक साथ लिखते हैं, जो एक्स वाले हैं वे एक साथ लिखते हैं, जो नंबर है वे एक साथ लिखते हैं। तो करेंगे तो बेटे 2x² माइनस के x²। तो देख लो ये रहेगा, तो भैया प्लस का ना है तो इधर जाने के बाद माइनस का हो जाने का, भैया माइनस के 5x ऐसे रखा, तो प्लस का 5 है, इधर देखो प्लस का 5 इधर जाने के बाद और माइनस का 3 बराबर 0। बेटे कितना बचा है x, कितना आसान है, माइनस माइनस अरे माइनस का यू है, माइनस का तो माइनस माइनस प्लस में हो जाएंगे, तो माइनस के 10x में हो जाएंगे, और प्लस और माइनस का 3 ऐसे का बराबर 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यों है, क्योंकि इसकी अधिकतम पावर 2 है, और जिसकी अधिकतम पावर 2 हो ना तो द्विघात समीकरण होता है बेटे। आ रहा समझ? तो और जल्दी जल्दी करेंगे बेटे, और करेंगे बच्चे। इसके इसका होमवर्क लिखना है, तो मैं होमवर्क लिखते हैं जल्दी से। x माइनस के 2 2x प्लस 1 बराबर x इंटू x प्लस 6। ये होमवर्क है बेटे, चौथे वाले का होमवर्क HW। और बेटे ध्यान से करना, और कर नहीं है बेटे, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करेंगे। 2x माइनस 1 अगला x माइनस के 3 बराबर x प्लस 5 x माइनस 5 x प्लस 5 x माइनस 5 नहीं है, आगे एक आ जाओ बच्चों। कैसे करेंगे, ये जो 2x माइनस 1 है, क्रिस कैसे करेंगे, धर्मेंद्र बताएगा, लक्की बताएगा, राजू ना है, राजू ना है, अरे ये कौन है पीछे, भूल गए इसका नाम, देव। हाँ भाई देव, आ रहा समझ? हाँ भाई आर्यन बता दिए। तो 2x माइनस के लिए हाँ आ रहा समझ बेटे, पहले से सोल्व कर लो। तो पहले तो 2x x के साथ जाएगा, तो 2x माइनस 2 3 कितने होंगे 6 माइनस 1x। अरे हाँ क्या लिखो, यहाँ माइनस लिखो प्लस लिखो, मैं बताओ प्लस लिखो, क्योंकि बाहर माइनस का तो अंदर का है ना, या तो जुड़ेंगे या घटेंगे, बताओ जुड़ेंगे घटेंगे, बहुत बढ़िया। क्यों जुड़ रहे हैं बताओ, माइनस के 7x प्लस के 3 बटे इधर बराबर चलेगा हमारा। अब ऐसे ही सपोर्ट लो बेटे, x पे यहाँ प्लस पे 5 पे यहाँ, x माइनस के 1 इसके साथ भी x की x में x की 1 में 5 की x में 5 का 20 वाले जुड़ेंगे घटेंगे, कितना बचेगा 4x। बस 4x से तो बचा, 1 में से 5 घटा दिया 4x। अब 1 ज्यादा है 5 ज्यादा है, और 5 के आगे प्लस कैसा निशान है प्लस का, तो कितना बचा 4 है। बट इस दस दिन करेंगे 2x² माइनस के x² माइनस के 7x, बेटा माइनस के 7x तो ऐसे रखा, प्लस के 4x है, बहुत बढ़िया, प्लस का 3 माइनस का 5 लग जाने के बाद कितना आसान है, एक साथ एक साथ एक साथ बेटे x² बचा। बताओ जुड़ेंगे नहीं घटेंगे, बताओ ये पीछे जुड़ेंगे, u माइनस तो माइनस माइनस प्लस, तो माइनस के 7 के साथ यहाँ प्लस, बताओ जुड़ेंगे घटेंगे, 5 और 3 बराबर 0। शाम को मिलेगा, और सुबह को देख कहानी दोबारा से ऐसा रात को गिर जाएगी वो, बस जल्दी गिर देंगे बेटे। 5वें का होमवर्क 2x माइनस के 1 और x माइनस के x प्लस के 4 बराबर x प्लस के 4 में x माइनस के 4 और बेटे 2x प्लस के 6। ये होमवर्क है बेटे तुम्हारा HW, और ध्यान से पालना बेटे। बेटे अगला छठा सवाल दे रखा है बेटे 6 भी होमवर्क है बेटे, 6 भी होमवर्क है, बहुत आसान है। x² प्लस के 3x प्लस के 1 बराबर
फिर x माइनस के 2 का होल स्क्वायर। चलो ऐसे करा रहा हूं मैं बेटे, देखो ध्यान से कैसे करेंगे, सोल्व कैसे करेंगे। पहले वाले में तो कुछ करना ही ना, एक्स स्क्वायर प्लस के 3x बराबर एक एक्स की कोटि में 2 माइनस प्लस 2 की कोटि में 2 माइनस, अब बेटे माइनस तो लिख दियो बेटे साइड में a माइनस b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a। तो कितना आ जाएगा बच्चों बताना, माइनस के 2 भी 4 एक्स स्क्वायर से बेटे बराबर में एक जैसे कट जा रहा है, ध्यान माइनस है तो माइनस बेटे 3x की x में ऐसे रखा, माइनस के 4x इधर जाने के बाद प्लस का 4 1 ऐसे रखा बेटे। 2 का स्क्वायर कितना होता है बताओ 4, पर 2 का स्क्वायर 4 ना पता तो भाई हमें होगी प्लस का इधर जाने के बाद बेटे कितने होंगे 7x माइनस के 3 बराबर 0। क्या द्विघात समीकरण है? क्यों ना है अभी बताया था बेटे, क्योंकि इसकी अधिकतम पावर कितनी था थी 2 बेटे। तो क्या दे रखा x प्लस 2 का होल क्यूब, क्यूब वाला मिला होता है, किसका वाला मिलेगा बेटे बराबर बराबर 2x और x स्क्वायर माइनस 0। बहुत बढ़िया बेटे। अब से पहले वाले सवालों में हम क्या कर लेते देव, पहले अब से पहले वाले सवालों में स्क्वायर दे रखा था, पर अब के जो ना सवाल वाले ने क्या दिया बेटे, हमें क्यूब दिया, क्यूब क्या दिया क्यूब। अब कैसे करेंगे बेटे, क्यूब वाले का फॉर्मूला होगा साइड में लिख देना बेटे। अब मास्टर को अच्छा से लगेगा, जो एग्जामिनर होएगा ना उसे ऐसा मानो जो सबसे वो मतलब हमारी तरह बच्चा, उसे समझ आना चाहिए, मतलब उसे मुंह ना सोचना पड़ेगा कि ऐसा आया क्यों है, उसे पहले लग रहा है बालक पता आ गया ताली को थोड़ा पढ़ आया हो, है ना। तो आ जाओ बेटे, a प्लस b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर क्यूब है बेटे, क्यूब a प्लस b की होल क्यूब क्या होगा a क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab प्लस, इधर देखो भाई ध्यान से, आवाज नहीं पीछे, धर्मेंद्र बताएगा। पहले x की खोपड़ी पर 3 है तो प्लस, फिर 2 की खोपड़ी पर 3 है तो प्लस बेटे, इन दोनों गुना कर, पहले यहाँ 1 लग रहा है 1 2 एकम 2 का तिगुना कर दो, 2 का तिगुना और बेटे जैसे ब्रैकेट है ऐसे लिखो बेटे। स्क्वायर वाले में हमने दुगना करा था, इसमें तिगुना करेंगे, तिगुना कितना करेंगे तिगुना, और फिर बस उसमें ब्रैकेट स्क्वायर वाले में ही ब्रैकेट में लिखा था, बस जैसे ब्रैकेट है उसी तोड़ दो। तो बेटे बराबर 2 की 2x की x में करेंगे तो 2x के क्यूब माइनस के 2x, आ जाओ बेटे x की क्यूब प्लस 2 की क्यूब कितनी हो रहा है बेटे 8 प्लस ये 6x x के साथ हो जाएगा तो 6x स्क्वायर और 6 दूनी 12 बराबर 2x की क्यूब माइनस के 2। हाँ भाई बताओ कोई मुश्किल बात हो तो क्या हो रहा है पीछे उड़ड़ पुड़ड़ हो रही है मनीष क्या। तो देखो बेटे x क्यूब क्यूब वाले है ये रहा, एक ये रहा इधर भी इधर देखो ध्यान से बेटे x की क्यूब माइनस के 3x की क्यूब 2x क्यूब बेटे, फिर स्क्वायर वाला कोई है नहीं, फिर x स्क्वायर वाला, अरे ये तो है स्क्वायर वाला x स्क्वायर, ये तो और कहां है 12 बेटे, x वाला ये रहा माइनस का इधर जाएगा फिर नंबर 8 बराबर 0 बेटे, कितना बचा माइनस के x की क्यूब प्लस 6x स्क्वायर 14x और प्लस के बराबर 0 बेटे, क्यूब आ गया इसमें। क्या द्विघात समीकरण है? क्यों ना है, क्योंकि इसकी अधिकतम पावर 3 है, और जो 3 घात वाला होता है इसे कहते हैं बच्चों त्रिघात समीकरण। पर हमारी क्या समीकरण पढ़ रहे बच्चों, पूछ रहा कि द्विघात समीकरण है या ना है, तुम बोलना नहीं है बेटे। होमवर्क लिखना है इसका HW, होमवर्क जब सब बच्चों को बताना करते हैं सवाल HW है क्वेश्चन नंबर अगला, इससे क्या सवाल है बेटे बताना 8वां, x की क्यूब 4x स्क्वायर माइनस के x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल, 2 का होल क्यूब बेटे
सब बच्चों को सॉल्यूशन करना है इन सवालों का। अगर वीडियो अच्छी लगे तो बेटे लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है और बच्चों कमेंट भी करना है, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें भाई और शेयर भी करें सबके, ठीक है भाई। और कुछ ना, बस इतना ही करते यार। और फिर घर जाकर पढ़ियो, अच्छा समझ में आ जाएगा। अगर फिर समझ में ना आवे फिर पढ़ो। अब तो मान लो तुमने तालिब खरीद और कोई दिक्कत, अगर दिक्कत आ रही है बेटे कल को पूछ लेना इस सवाल का, ठीक है। बहुत बढ़िया, जाओ।